आज हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं ये हम पहले देखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। अर्थ। वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिनकी जानकारी हम आज लेंगे। सर्वनाम के भेद इस प्रकार है। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम का पहला भेद हम सीखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। अर्थ इस प्रकार है। बोलने वाले यानी बात करने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। पहला, मैं बड़ा और तुम छोटे हो। इस वाक्य में संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो है मैं और तुम। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, तू बड़ा शरारती लड़का है। इस उदाहरण में तू यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण, हम वीर बालक है। इस उदाहरण में हम यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण, आप सच कहते हैं। इस उदाहरण में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में ये जो रेखांकित शब्द है वह सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। जैसे मैं, तुम, तू, हम, आप। ये किसी न किसी व्यक्ति के बदले, किसी न किसी पुरुष के बदले आया हुआ सर्वनाम है। और इन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम यहाँ पर देखेंगे। जिस सर्वनाम से पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, यह समझदार कुत्ता है। इस उदाहरण में ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, ये बड़े कीमती पत्थर है। इस उदाहरण में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरे उदाहरण में वह आज्ञाकारी लड़का है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण, वे विष्णु के भक्त थे। वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में ये जो रेखांकित शब्द है, यह, ये, वह, वे, ये सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर हम देखेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम से बिल्कुल उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। इस उदाहरण में कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, किसी ने मैकू की मदद नहीं की। इस उदाहरण में किसी यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण, संत किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। किसी यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में हमने देखा ये जो रेखांकित सर्वनाम है, कोई, किसी, कुछ, किसी, ये शब्द सर्वनाम है। ये सर्वनाम व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं देते, इसीलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिनका निश्चित बोध नहीं होता। सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अपनी निजता प्रकट करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। पहला, मानव स्वयं बहुत दुखी है। इस उदाहरण में स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। खुद यह निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण, मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप निजवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण,
हम अपने घर जाएंगे अपने निजवाचक सर्वनाम है। जैसे हमने देखा इन वाक्यों में ये जो रेखांकित सर्वनाम है स्वयं, खुद, आप, अपने, ये सर्वनाम है। इनका प्रयोग वाक्यों में इनके पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। पहले वाक्य में मानव संज्ञा के लिए स्वयं सर्वनाम आया है। दूसरे वाक्य में खुद सर्वनाम तुम्हें सर्वनाम के लिए, और तीसरे वाक्य में आप सर्वनाम मैं सर्वनाम के लिए आया है। इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जब एक दूसरे से संबंध रखते हो तब उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, जो इस जगह बैठेगा उसकी खैर नहीं। इस उदाहरण में जो, उसकी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। इस उदाहरण में जो, उसे ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, उसकी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा, वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में ये जो रेखांकित सर्वनाम है जैसे जो, उसकी, जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सर्वनामों की जोड़ियां हैं। प्रत्येक जोड़ी के सर्वनामों में एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है और इसीलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। पहला, गांव में इसे कौन नहीं जानता। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, चंदन ने अपने गांव वालों को क्या दिया। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण, तुमने रुपए किसे दिए थे। किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चौथा उदाहरण, लड़के ने किससे क्षमा मांगी। किससे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द हमने देखे। ये जो आए हुए शब्द है कौन, क्या, किसे, किससे, ये सर्वनाम है। इन सर्वनामों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं और इसीलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज हमने सर्वनाम के 6 भेद सीखे।